नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। महाराष्ट्र के जलगांव में लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचला। हादसे में अब तक 13 लोगों की हुई मौत, जबकि 10 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। दिल्ली आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। कहा, भाजपा के नेता पैसे बांट रहे हैं तो चुनाव आयोग शांत क्यों बैठा है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर रात हुई हल्की बूंदाबांदी, इससे गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से पहुंची। मौसम विभाग का कहना, आने वाले दिनों में दिल्ली में बढ़ सकती है सर्दी। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 59 दिन हो चुके। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी सेहत में कुछ सुधार बताया गया। आज उत्तराखंड में सुबह 8 बजे शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई शुरू। यहां सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। 100 नगर निकायों में 5405 प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में होगी कैद। 25 जनवरी को होगी मतगणना। खालिस्तान समर्थक और पंजाब के खंडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने नई पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे के गठन के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की पहली याचिका में अमृतपाल सिंह ने गणतंत्र दिवस पर परेड देखने के साथ साथ संसद सत्र में हिस्सा लेने की अपील की। बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 115 अंक की तेजी के साथ 76,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंक की बढ़त रही। वहीं सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 58 रुपए गिरकर 80,126 रुपए पर पहुंचा। इससे पहले कल बीते दिन सोने ने 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दरअसल बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता भी की। सीएम ने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में कई एजेंडों को मंजूरी मिली है। वहीं करदाताओं के लिए वन सेटलमेंट स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि दिव्यांग श्रेणी में 10 और कैटेगरी को जोड़ा गया है। 32,000 दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा चुलकाना में चुलकाना धाम बोर्ड बनाया जाएगा। कैबिनेट में हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के डीपीआर को मंजूरी भी दे दी गई। वहीं कैबिनेट बैठक में बजट सत्र पर भी चर्चा हुई। सत्र की तारीखों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। बताते चले कि सीएम ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की तैयारी चल रही है। योजना के लिए बजट में प्रावधान करेंगे। सीएम ने दोहराया कि संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे किए जाएंगे। मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी राजनीति में हार जीत के संकेत आरोप प्रत्यारोप पर ही छिपे होते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मेरा चुनावी अनुभव है कि जो रोता है और आरोप लगाता है वही चुनाव हारता है। बता दें कि संजय सिंह ने हाल ही में अपनी पार्टी के खिलाफ केंद्र सरकार और विपक्षी दलों की मिलीभगत के आरोप लगाए थे। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से ही ऐसे बयान दिए जाते हैं। वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव पर अनिल विज ने इसे सकारात्मक और सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि एक कानून सभी पर लागू होना चाहिए। ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। वहीं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज शताब्दी ट्रेन से पानीपत पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पानीपत में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग मुख्य रूप से उठाई गई। दरअसल आपको बता दें कि स्टेशन पर शताब्दी से उतरने के बाद मंत्री ने विश्राम गृह में स्थानीय नेताओं के साथ बैठक ली। इस बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता लोकेश नांगरू ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष पानीपत में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग रखी। उन्होंने बताया कि पानीपत एक महत्वपूर्ण
औद्योगिक शहर है जहां विदेश और दिल्ली से व्यापारी नियमित रूप से आते जाते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी का कोई ठहराव नहीं है। वहीं मनोहर लाल ने इस मांग को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि वे इस विषय को केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष उठाएंगे। साथ में उन्होंने रेलवे अधिकारियों से भी बातचीत कर ठहराव के मुद्दे पर समाधान निकालने की बात कही। हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के फरीदाबाद में स्थित कोट गांव में 5095 बीघा भूमि के चकबंदी के फैसले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दरअसल ब्रह्म सिंह और कोट गांव के अन्य निवासियों ने याचिका दायर का आरोप लगाया है कि ये प्रक्रिया कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वे 24 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करें और ये स्पष्ट करें कि इस फैसले पर रोक क्यों नहीं लगाई जाए। दरअसल याचिका में 11 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चकबंदी प्रक्रिया से गैर मुमकिन पहाड़ अरावली पहाड़ियों की अवैध बिक्री को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी ने इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। ये जमीन अरावली पहाड़ियों में आती है और यहाँ नया प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह स्पष्ट करे कि चकबंदी प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है। बताते चले कि इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की गई है। पानीपत में नकली शराब का कारोबार चलाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल CIA 2 और थाना समालखा पुलिस की संयुक्त टीम ने समालखा की सीताराम कॉलोनी में छापा मारकर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से ही भारी मात्रा में नकली शराब, केमिकल शराब की खाली बोतलें, लेवल और सील लगाने की मशीनें भी बरामद की। इस छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में नकली शराब तैयार कर उसे बाजार में असली ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था। आरोपी लंबे समय से इस धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके से बरामद सभी सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां जिले के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन में दिल्ली की चमक खो गई है, जबकि पड़ोसी शहर फरीदाबाद और गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और विकास के नाम पर भाजपा को भारी बहुमत से जिताएगी। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से वोट नहीं मिलते। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।